Hello student, how are you all? I hope you will be fit and fine. Welcome back to शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने स्थल मंडल और वायुमंडल को लर्न किया था और रीड किया था। ठीक है, आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जल मंडल से। जल मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? जल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु एवं पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, जल मंडल वो मंडल जहाँ पर जल पाया जाता है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है। जल और मंडल को अगर हम ऐसे से दो टुकड़ों में बांट के उसको पढ़े तो हमें पता चल जाएगा कि वो मंडल जहाँ जल पाया जाता है। तो जल हमें पता है मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु भी जल पीते हैं और पेड़ पौधों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। इस जलमंडल के निर्माण में नदियाँ, झीलों, सागर और महासागरों का योग रहता है। जल कहाँ कहाँ पाया जाता है? नदियों में, झीलों में, सागरों में, महासागरों में। ठीक है, तो धरातल का 70% भाग जल से ढका रहता है। आपको पता है हमारी जो धरातल है वहाँ उसमें 71% भाग पर जल पाया जाता है। ठीक है, जल पृथ्वी के जीवन का आधार है, क्योंकि जितने भी जीवधारी हैं उन सबको जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। किसी को थोड़ी की ज़रूरत होती है, किसी को ज़्यादा की, लेकिन सबको ज़रूरत ज़रूर होती है। इसीलिए लिखा हुआ है जल पृथ्वी के जीवन का आधार है। जीवधारियाँ तथा वनस्पति जल पर ही टिकी हैं। महासागरों से उठने वाली भाप से भरी पवनें ही धरातल की अपनी शीतल बूंदों से वर्षा के रूप में जल प्रदान करती हैं। ठीक है, महासागर हमें भोजन तथा खनिज प्रदान करते हैं। महासागर से तो हमें भोजन मिलता है और खनिज भी प्रदान करते हैं। समुद्र की तलहटी में खनिज, तेल तथा गैसें भी पाई जाती हैं। जल के बिना जीवन असंभव है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा मानव जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। ये तो सबको पता है। पृथ्वी को जल के कारण ही नीला ग्रह भी कहा जाता है। पता है, क्योंकि जल का क्या रंग है? नीला। तो इसीलिए, और 70% भाग पर जल पाया जा रहा है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। जल पीने, नहाने, कपड़े धोने, घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों एवं सिंचाई के लिए उपयुक्त होता है। यह वायुमंडल को ठंडा रखने में भी सहायक होता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो वर्षा हो जाती है। तो वर्षा क्या है? जल का ही रूप है ना, तो वो पूरी पृथ्वी को ठंडी कर देती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जैव मंडल। जैव मंडल क्या है? पृथ्वी के जिस भाग में जीव पाए जाते हैं, मीन्स जिस भाग में जीव पाए जाते हैं उसे जैव मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल के ऊपर की बात हो रही है। जैव मंडल, जैव मंडल में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के भाग सम्मिलित हैं। मीन्स जैव मंडल में स्थल मंडल भी आएगा, जल मंडल भी आएगा, वायुमंडल भी आएगा, क्योंकि जीव तो इन तीनों में पाए जाते हैं। और ये तीन कहाँ पाए जाते हैं? जैव मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जैव मंडल का क्षेत्र सीमित और संकरा है। सौर मंडल के इसी ग्रह पर जैव मंडल पाया जाता है, यानी कि पृथ्वी पर ही जैव मंडल पाया जाता है। जैव मंडल पाया जाता है, इसका मतलब वही एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल पाया जाता है, तभी तो यहाँ जीवन संभव है। धरातल पर जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ मिलकर जैव विविधता को जन्म देती हैं। मानव, पेड़ पौधे, मछलियाँ तथा हाथी भी जैव मंडल के सदस्य हैं, क्योंकि ये सारे जीव ही तो हैं। आवश्यक संसाधन जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ जैव मंडल का ही भाग है। पेड़ पौधे पृथ्वी की परत में वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। मानव को ठीक से जीने के लिए पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए। ठीक है, अब है लास्ट पैराग्राफ, जिसमें है जैव विविधता, बायो डाइवर्सिटी। इसमें क्या लिखा हुआ है? पौधों तथा प्राणियों की प्रजाति विविधता को जैव विविधता कहते हैं, क्योंकि हर प्राणी अलग अलग तरीके का होता है और पौधे भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि इसको जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक कोशिकीय जीव से हुई, जो कालांतर में विकसित होते हुए बहुकोशीय जीवों के रूप में वृद्धि करती गई। जीव के विविधीकरण की यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों वर्षों तक चलती रही।
जिससे पौधे तथा प्राणियों की प्रजातियों का विकास हुआ। ठीक है, धरातल पर 3.5 मिलियन पौधों की प्रजातियां हैं। कितने मिलियन पौधों की प्रजातियां हैं? 3.5। तथा 11 मिलियन प्राणी प्रजातियां पाई जाती हैं। और प्राणियों की कितनी प्रजातियां हैं? 11 मिलियन। मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं ने पर्यावरण का विघटन किया है, जिसे जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रतिकूल का मतलब होता है, क्या होता है प्रतिकूल का प्रभाव? प्रतिकूल का होता है हानिकारक प्रभाव पड़ा है। पौधों और प्राणियों की अनेक प्रजातियां लुप्त प्राय के कगार पर हैं। ठीक है, कुछ लुप्त प्राय मतलब जो कि गायब होती चली जा रही हैं, जैसे कि अब डायनासोर नहीं पाए जाते, पहले पाए जाते थे। बाघ भी बहुत कम होते चले जा रहे हैं, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। धरातल पर जैव विविधता बनाए रखने के लिए पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पृथ्वी पर जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा। मीन्स हमें क्या करना है? अपने पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।